मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्णिमा व्रत की वो पावन कथा जिसे सुनने मात्र से मन शांत हो जाता है और जीवन में सुख, शांति तथा सौभाग्य का संचार होने लगता है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा व्रत की कथा को सुन ले तो उसके जीवन के कई जन्मों के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पूर्णिमा तिथि का महत्व। पूर्णिमा वो पावन तिथि है जिस दिन चंद्रदेव अपनी संपूर्ण कला में होते हैं। इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं और पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप, दान, पितरों का तर्पण, इन सब का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायी मानी गई हैं। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है, मृत्युलोक में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धनेश्वर धन धान्य से परिपूर्ण था। घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और सरल स्वभाव की स्त्री थी। संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी मन ही मन अत्यंत दुखी रहते थे। महात्मा का आगमन। एक दिन उस नगरी में एक महान तपस्वी योगी आए। लोग उन्हें धनेश्वर योगी के नाम से जानते थे। योगी महाराज प्रतिदिन भिक्षा लेकर गंगा तट पर ध्यान करते थे। एक दिन वे धनेश्वर के घर भिक्षा लेने आए। उस दिन धनेश्वर घर पर नहीं था। सुशीला ने आदरपूर्वक योगी महाराज को भोजन परोसा। योगी महाराज ने घर की शांति, पवित्रता और सुशीला की सेवा देखकर सब कुछ समझ लिया। दुख की अभिव्यक्ति। कुछ दिनों बाद धनेश्वर स्वयं योगी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, घर में धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, पर संतान नहीं है। जीवन सूना सूना लगता है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। योगी महाराज करुणा से मुस्कुराए। 32 पूर्णिमा व्रत का विधान। योगी महाराज ने कहा, वत्स, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा व्रत विधि विधान से करोगे और भगवान शिव की आराधना करोगे तो अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, ये व्रत सौभाग्य देने वाला, संतान देने वाला और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। शिव कृपा का चमत्कार। धनेश्वर और सुशीला ने श्रद्धा से व्रत प्रारंभ किया। एक रात भगवान शिव स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। सुबह होते ही धनेश्वर को एक दिव्य फल प्राप्त हुआ। सुशीला ने उस फल का सेवन किया और शीघ्र ही गर्भवती हो गईं। समय आने पर एक तेजस्वी, सुंदर और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर आनंद से झूम उठा। बालक का भविष्य और माता का संकल्प। बालक का नाम रखा गया देवदास। माता सुशीला ने संकल्प लिया, मैं 32 पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी ताकि मेरा पुत्र दीर्घायु हो। संकट और परीक्षा। जब देवदास 12 वर्ष का हुआ तो एक ज्योतिषी ने उसके जीवन पर संकट बताया। माता पिता भयभीत हो गए। उन्होंने देवदास को अपने मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। माता सुशीला ने और भी कठोर व्रत करना प्रारंभ कर दिया। विवाह और रहस्य। यात्रा के दौरान एक नगर में विवाह उत्सव चल रहा था। संयोगवश देवदास का विवाह वहीं एक सुंदर कन्या से हो गया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। देवदास को वहां से जाना पड़ा। विवाह के प्रतीक चिन्ह उसने अपनी पत्नी को देकर कहा, यदि मैं जीवित रहा तो ये फूल हरे रहेंगे। चमत्कार और पुनर्मिलन। समय बीता, कठिनाइयां आईं, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत का प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से देवदास जीवित लौटा। फूल फिर से हरे हो गए। नगरवासियों ने सत्य को स्वीकार किया। पति पत्नी का मिलन हुआ। कथा का फल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री श्रद्धा से पूर्णिमा व्रत करती है वो कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती। ये व्रत संतान, सौभाग्य, सुख और शांति देने वाला है। समापन। मित्रों, जो भी श्रद्धा से पूर्णिमा व्रत की कथा सुनता है और व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव स्वयं पूर्ण करते हैं। नमो नारायण। हर हर महादेव।